हेलो स्टूडेंट, आइए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंपल इक्वेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक को देखा। इन क्लास 6 में भी आपने पढ़ा कि व्हाट इज द एक्स वाई जेड, दिस इज अवर वेरिएबल टर्म्स। ऑल इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ a small letter is called the variable। एंड चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा आपने कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं। In this chapter, we read about simple equation. Simple equation, first, what is the meaning of the equation? In the equation, always in between of them equality sign. Means of that, if an expression in the form of x plus 5 is equal to 3, this is called, it is an equation. Because यहाँ पे जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो x वेरिएबल यूज कर रहे हैं। इन बिटवीन ऑफ देम हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन यूज कर रहे हैं। सो इट इज आवर सिंपल इक्वेशन। यदि हमारा एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है वो x प्लस 5 ग्रेटर देन 3 या x प्लस 5 लेस देन 3, सो दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इट इज फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, जिसे आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। In the 7th class, very simple equations, how to solve it, how to create it, word problem based on it। जैसे हम सिंपल आपसे पूछे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो इन प्लेस ऑफ x हमारा आंसर क्या होगा, कि x प्लस 2 हमारा 3 होगा। तो सिंपल आपके दिमाग में आएगा, वी नो दैट एज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, बिकॉज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। हमारा बोथ साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसी कोई अदर वैल्यूज नहीं होगी यहाँ पे जहाँ पे हम इन प्लेस ऑफ x में पुट करें और 2 के साथ ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, सो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1, then 1 plus 2 is equal to 3. Now let's write another equation, x plus 5 is equal to x upon 5 is equal to 2। अब हम x मीन्स ऑफ दैट x की प्लेस में हम ऐसा कौन सा नंबर रखें, यदि हम उसको 5 से डिवाइड करें तो 2 आए। सिंपली यू नो दैट 5 2 ज़ 10, मीन्स यदि हम x की प्लेस में 5 रखें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। तो what means of that x is equal to 10 is the solution of this system, या solution of this equation। okay, तो x upon 5 is equal to 2 is an equation and its solution is x is equal to 10। now another pattern के equations को लिखें। let एक algebraic expression लेते हैं, 2 times of x plus 2 is equal to 6। 2 times of x plus 2 is equal to 6. This is also an equation. So what we put in place of x, so after multiplying up 2 and added with 2, we get 6. So obviously our answer is x is equal to 2, because 2 multiplied 2 is 4 plus 2 is equal to 6. So x is equal to 2 is the solution of this algebraic equation. Now if our equation is the form of 2x minus 1 is equal to 7, अब हमें इसका इक्वेशन का सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू 1 पुट अप करते हैं, 1 पुट करेंगे यहाँ, तो 1 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज इन बिटवीन ऑफ देम मल्टीप्लीकेशन साइन, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, बट हमें क्या चाहिए, 7। नाउ पुट 2 in place of x is equal to 2, 2 2 is 4, 4 minus 1 is equal to 3, our answer again 3 not 7। now put in place of x is equal to 3, 3 2 is 6 minus 1 is 5,
Again, not answer is 7. Now put in place of x is equal to 4. If we put in place of x is equal to 4, 2 times of 4 minus 1, 4 to the 8, 8 minus 1 is equal to 7. What means of that x is equal to 4 is satisfying this equation. So solution of this equation is x is equal to 4. This is called the trial and error method. Again हम और other examples को लें. Let हमारे को given है 2 times of x plus 7 is equal to 0. अगर हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने बोलेगा तो हम कैसे सॉल्व करें इसको देखें. 2 times of x plus 7 is equal to हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. यदि हम इन प्लेस ऑफ x में 1 पुट करेंगे तो 1 times of 2 is equal to 2 plus 7 is equal to क्या आएगा, 9 आएगा. इट मीन्स एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है. ओके लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए. मीन्स हमें निगेटिव नंबर्स की ओर जाना पड़ेगा. तो लेट पुट इन प्लेस ऑफ x इज माइनस ऑफ 1. तो 2 times of minus 1 plus 7 it is minus 2 plus 7 is equal to 5. लेट इन प्लेस ऑफ x हम माइनस ऑफ, क्योंकि बिकॉज हमें प्लस 7 यानी यहाँ पे डेफिनेटली प्लस 7 के लिए यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, माइनस ऑफ 7 लाना पड़ेगा. तभी माइनस 7 प्लस 7 बिकम्स क्या होगा, 0. तो लेट इन प्लेस ऑफ x हम माइनस ऑफ 7/2 पुट करते हैं क्योंकि 2 and 2 को हमें कैंसिल भी करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से. सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन 2x plus 7 is equal to 0. हाउ टू सॉल्व इट. लेट x इज इक्वल टू हम -7/2 पुट करें. 2 times of -7/2 plus 7 करें. प्लस 2 and 2 cancel, it becomes -7 plus 7 is equal to 0. So answer of this equation is x is equal to -7/2. So this method is called the trial and error method. But हमें इस method से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है. हम सीखेंगे how to solve the equation. ओके तो सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. Here the first question is given. Complete the last column of the table. Means हमें इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है कि कंप्लीट दिस लास्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल. क्या x इज इक्वल टू 3 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है. फर्स्ट हम चेक करेंगे. इन प्लेस ऑफ x में हम 3 पुटअप करेंगे बिकॉज यहाँ गिवन है हमें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. इन प्लेस ऑफ अगर x में 3 पुटअप करेंगे तो 3 + 3 हमारा क्या आ जाएगा, 6. तो इज दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज 0 नहीं आ रहा है. सो आवर आंसर इज हियर नो. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखने के लिए बोल रहा है. 0 + 3 बट वी नो दैट 0 + 3 is 3. इट मीन्स दैट अगेन द 0 इज नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. नाउ पुट इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू -3. तो यहाँ भी नो आएगा आपका. नाउ पुट इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू -3. -3 इस इक्वेशन में पुटअप करें तो x + 3 इज इक्वल टू 0 आ सकता है कि नहीं देखते हैं. इन प्लेस ऑफ x -3 तो +-3 is cancelled, so it becomes 0. It means that -3 is satisfied this equation, so our answer is here yes. इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं. इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, या इस कॉलम इस क्वेश्चन को करते हैं. इन प्लेस ऑफ m में -6 पुट करिए. इन प्लेस ऑफ m में अगर हम -6 पुट करेंगे तो बिकॉज गिवन इक्वेशन क्या है, m/3 इज इक्वल टू 2. इन प्लेस ऑफ x में पहले -6 पुट करें. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. हमारा आंसर कितना आएगा, -2. मीन्स यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा वो क्या आएगा, नो. बिकॉज m इज इक्वल टू -6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नाउ पुट इन प्लेस ऑफ m इज इक्वल टू 0. तो 0/3 इज इक्वल टू 2. नो, 0/3 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है. मीन्स अगेन ये जो m इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो आवर आंसर इज हियर नो. इसको पुट करके देखते हैं. इन प्लेस ऑफ m इज इक्वल टू 6 पुट करके देखिए आप. इन प्लेस ऑफ m में अगर हम 6 पुट करें तो 6/3 इज इक्वल टू 2. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. Yes, our answer is 2. Means of that this m is equal to 6 is satisfied the equation. So
this is satisfied, means our answer is here yes. Okay, the same type of the question number second is given here. Check whether this value is satisfied this equation or not. In place of n में हमें क्या पुट करना है 1. अगर हम इन प्लेस ऑफ n में 1 पुट करेंगे तो n प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 19 आएगा. तो पुट इन प्लेस ऑफ n इज इक्वल टू 1. तो 1 प्लस 5 हमारा क्या आ रहा है 6. मीन्स ऑफ दैट n इज इक्वल टू 1 इज नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. लेट अनदर क्वेश्चन n इज इक्वल टू -2 पुट करके देखें इस गिवन इक्वेशन में. आवर इक्वेशन इज 7n प्लस 5 is equal to 19. Put in place of n is equal to -2. तो 7 because यहाँ पे always in between of them multiplication sign होता है. 7 multiply minus of 2 plus of 5. सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करिए. 7 2s of 14 means minus of 14 plus 5. And minus 14 plus 5 हम as we know that हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 9 सब्ट्रैक्शन करने से. बट साइन का आएगा माइनस ऑफ 9. ओके, तो माइनस ऑफ 9. अगेन यहाँ पे हमें आंसर क्या चाहिए 19 चाहिए. इट मीन्स दैट ये n इज इक्वल टू -2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब इन प्लेस ऑफ n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो n प्लेस ऑफ n में अगर हम 2 पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मीन्स 7 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 5 ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 19. मीन्स n इज इक्वल टू 2 इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है. इसी के बेस पे आप सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के डिफरेंट अन्य क्वेश्चन को बनाइएगा. ओके, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया कि ट्रायल एंड एरर मेथड में हम कैसे करते हैं. हम n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे 2 पुट करके देखेंगे 3 पुट करके देखेंगे क्या n p इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है. 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 इट इज़ 5 प्लस 2 7. ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है. नाउ p की प्लेस में 2 पुट करिए 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड दैट. p की प्लेस में 3 पुट करें 5 3 ज़ा 15. p की प्लेस में हम क्या पुट कर रहे हैं अब 3 प्लस 2 ये हमारा क्या आ गया 17 बिकॉज 15 प्लस 2 इज 17. मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आएगा p इज इक्वल टू 3. तो दिस इज कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर मेथड. अपने नाउ यू ट्राई द 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 किस वैल्यू पर आएगा. m की प्लेस में 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए पॉजिटिव वैल्यूज रखिए निगेटिव वैल्यूज भी हम पुट करके देख सकते हैं. इसको आप अपने मन से बनाइएगा. नेक्स्ट write the equation of the following statements. First question is given the sum of a number x and 4. The sum of a number x and 4 means x plus 4. The sum of a number x and 4 means x plus 4 is 9. Is means of that mathematics language में is means equal to. The sum of a number x and 4 is 9 means यदि हम x और 4 को ऐड करें तो हमारा क्या आना चाहिए 9. So this is the equation of this question. Second question करें. 2 subtracted from y is 8. मतलब हमें 2 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y से. मीन्स 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y का हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे y माइनस 2 इज मीन्स ऑफ दैट 8 इक्वल टू 8. तो 2 इज किससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है आपका y से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. तो आवर आंसर इज मीन्स ऑफ दैट हियर इक्वल टू 8. y minus 2 is equal to 8. This is equation of this question. Next 10 टाइम्स में हम algebraic expression के चैप्टर में समझाए थे. टाइम्स मीनिंग क्या करना है मल्टीप्लिकेशन. ईज अगर आए तो आपको क्या करना है आप इक्वल टू करना है. तो 10 टाइम्स ऑफ a 10 टाइम्स ऑफ a मतलब 10 टाइम्स ऑफ a मीन्स 10 मल्टीप्लाई a इज 70. इज 70 मतलब इक्वल टू 70. 10 टाइम्स ऑफ a ना लिख के हम इसे सिंपली क्या लिखेंगे 10 ऑफ a इज इक्वल टू 70. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5
तो नंबर बी को हमें किससे डिवाइड करना है, बाय 5, मीन्स बी अपॉन 5। गिव्स मतलब आंसर क्या आना चाहिए उसका 6। सो दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बी को हमने किससे डिवाइड किया, 5 से, तो इट्स गिव्स मतलब ये इसका आंसर कितना आना चाहिए, 6। तो बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3/4 ऑफ टी इज मीन्स इक्वल टू 15। तो 3t अपॉन 4 इज इक्वल टू 15। 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ मीन्स ऑलवेज हमें क्या समझना है, मल्टीप्लीकेशन। 3/4 ऑफ टी इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 टाइम्स ऑफ m प्लस 7, मतलब 7 टाइम्स ऑफ m मीन्स 7 टाइम्स ऑफ m मीन्स 7 मल्टीप्लाई m, प्लस 7 करें इसमें आप, प्लस 7, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, बोलता है यू गेट 77। 7 टाइम्स ऑफ m मीन्स 7 मल्टीप्लाई m, प्लस करने बोल रहा है, किसको प्लस करने बोल रहा है आपको, 7 को प्लस करने बोल रहा है। यू गेट और 77 मीन्स इक्वल टू 77। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है हमको, 1/4 ऑफ ए नंबर x, x का 1/4 करना है आपको। 1/4 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई x, 1/4 ऑफ x आ गया, -4, 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4। ये 1/4 ऑफ x में से हमें क्या करना है, 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4, मीन्स x अपॉन 4 -4 इज अवर आंसर, क्या आएगा आपका, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन हियर, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, मतलब 6 टाइम्स ऑफ y में से हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है। टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहले 6 टाइम्स ऑफ y को लिखें। 6 टाइम्स ऑफ y में से यदि हम 6 सब्ट्रैक्ट करें, इफ़ यू टेक 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y यू गेट 60, मीन्स आवर आंसर इज यू गेट्स मतलब आपको आंसर क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। सो 6 टाइम्स ऑफ y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वर्ड। जो स्टेटमेंट है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको हमने इक्वेशन पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू ऐड 3 to 1/4 ऑफ z, 3 को किस में ऐड करना है आपको, 1/3 ऑफ z में, सॉरी 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में हमें किसको ऐड करना है, 3 को ऐड करना है, +3, तो हमारा आंसर कितना आएगा, यू गेट 30। हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, z अपॉन 3 + 3 इज इक्वल टू 30। ओके, ना इसी के बेस पे हम अब कन्वर्स प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, p and 4 को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो आंसर कितना मिल रहा है आपको, 15। तो सिंपल क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ नंबर x and 4, तो आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर p and 4 इज 9 मतलब इज 15। तो हमारा आंसर का स्टेटमेंट क्या आएगा, द सम ऑफ ए नंबर p and 4 इज 15। इज मीन्स इक्वल टू, हमें सम किसका करना है, p and 4 का करना है, तो हमारा स्टेटमेंट किस फॉर्म में आएगा, द सम ऑफ ए नंबर p and 4 इज 15। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है आपको, नेक्स्ट m - 7 इज इक्वल टू 3। m में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 7 को, तो क्या लिखेंगे आप, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, m से, तो 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। आंसर क्या होगा हमारा, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2m इज इक्वल टू 7। 2m इज इक्वल टू 7 मीन्स 2m मीन्स 2 टाइम्स ऑफ m। 2m मीन्स क्या बोलते हैं हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में, क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ m, 2 टाइम्स ऑफ m। तो 2 टाइम्स ऑफ m इज क्या है हमारा, किसके इक्वल है, 7। तो हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें, m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। जो हम बोल रहे हैं उसे ही लिखना है, m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। इसमें क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ m इज डिवाइडेड बाई 5 इज 6। ओके, इसमें क्या लिखोगे आप, 3 टाइम्स ऑफ p, 3p मतलब 3 टाइम्स ऑफ p added with 4 it gives 25। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अपोजिट यहाँ से स्टार्ट करा कीजिए, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 18। यदि हम 2 को 4 टाइम्स यानी 4 गुने p के 4 गुने से सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 18। 2 टाइम्स ऑफ p इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, sorry, not 2 times, it is 2 is subtracted from 4 times of p is 18। 2 times 2 is subtracted from 4 times of p is 18। ओके, नेक्स्ट इसको करें, p अपॉन 2 प्लस 2 इज 8, मतलब 2 इज एडेड, 2 को किसके साथ ऐड करना है, 2 इज एडेड विथ p डिवाइडेड बाई 2 इज 8। ओके, इसी प्रकार हम अदर स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमीत हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37 मार्बल्स हैं। लेकिन जो इरफान के जो मार्बल्स के जो नंबर्स हैं वो परमीत के मार्बल्स के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। मीन्स यदि हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, हमको कह रहा है कि परमीत के मार्बल्स को आप m से इंडिकेट करें। तो सबसे फर्स्ट परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, 5 टाइम्स ऑफ द परमीत। तो परमीत के पास m मार्बल्स है तो 5 टाइम्स ऑफ परमीत मतलब 5 टाइम्स ऑफ m। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि यदि हम परमीत के मार्बल का 5 टाइम्स निकालें तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ m। अगर हम इसमें 7 मार्बल और ऐड कर देते हैं तो 5 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 करेंगे तो ये किसके मार्बल्स के नंबर्स आ जाएंगे, हमारे इरफान के। तो इज इक्वल टू 37, क्योंकि 37 हमको नंबर ऑफ मार्बल्स किसके पास दिए हुए हैं, इरफान के पास। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के मार्बल्स कितने दिए हैं, m। परमीत के मार्बल से 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स ऑफ m से कितने ज़्यादा थे, वो 7। तो परमीत के मार्बल को हम 5 टाइम्स ऑफ m निकालें प्लस 7 करेंगे तो हमें किसके मार्बल्स मिल जाएंगे, इरफान के मार्बल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। सेकंड कहता है लक्ष्मी की फादर की जो एज है वो 49 है। लक्ष्मी फादर्स इज 49 ईयर ओल्ड। ही इज 4 ईयर ओल्डर दैन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, मतलब उसके जो पापा हैं लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से और 4 साल बड़े हैं। और हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लेने के लिए बोल रहा है कि लक्ष्मी के फादर की एज को y लीजिए। तो 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ लक्ष्मी मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ लक्ष्मी मीन्स क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ y। ओके, 3 टाइम्स ऑफ y करते हुए प्लस 4 करेंगे क्योंकि उसके पापा जो उससे और 4 साल बड़े हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ लक्ष्मी में अगर हम प्लस 4 कर दें तो हमें किसकी एज मिल जाएगी, उसके फादर की एज मिल जाएगी। इट मीन्स इज इक्वल टू 49। बिकॉज हमें लक्ष्मी की एज वाई लेने बोल रहा था तो हमने वाई लिया, उसका 3 टाइम्स ऑफ वाई निकाला मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ लक्ष्मी निकाला। उसके पापा और उससे 4 साल बड़े हैं मीन्स अब प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 49। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जो द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, मतलब उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आया है वो किसके इक्वल है, इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। मतलब लोएस्ट मार्क्स को एल लेने बोल रहा है तो हम क्या लेंगे, ट्वाइस ऑफ एल प्लस 7 करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स हमको क्या लेना है एल, तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 करने से हमें क्या मिल जाएगा, बोलता है इट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स, 87।
तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 करने से हमें क्या मिल जाएगा, 87. ओके, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 4 करें. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल हम किसको बोलते हैं, जिनके ये एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, दो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल. Let the base angle is B degree and remember that the sum of the angle is 180 degree. तो बेस एंगल को हमें B लेना है, तो let it is B. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वर्टेक्स एंगल की जो वैल्यू आनी है वो किसके इक्वल आनी है, वो बोलता है द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल. मीन्स ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ट्वाइस द बेस एंगल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ B. अब लेकिन हमें एक इक्वेशन को फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए इस एक्स को यूज़ करेंगे कि सम ऑफ द ऑल एंगल इज 180 डिग्री. सो द वर्टेक्स एंगल प्लस बोथ बेस एंगल इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 180. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बी हियर, 2 3 4 बी. तो हमारा इसकी इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 180. ओके, इसी के बेस पे आप एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी बनाइए. थैंक यू.